इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोती सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था। MDH की हल्दी मिर्च कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है। इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज
ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोदी सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था। MDH की हल्दी मिर्च कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है। इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली, बिना भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। मुझे याद है इसी जनपद में ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब काम करते थे, श्री मोदी सिंह जी ने बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रतापगढ़ जनपद के गरीबों को प्राप्त हुआ था, बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ था। MDH की हल्दी मिर्च कि जब जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था,
तो जल शक्ति मंत्री के रूप में नहरों में पानी को हेड टू टेल तक पहुंचाने का काम हो या हर घर नल की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज जब हर गरीब को पेयजल के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध किया जा रहा है, हर नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इन लोगों को समझना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है।